सॉरी अबाउट दैट। मेरा थोड़ा पावर चला गया था हमारे यहाँ। हेलो हेलो। हाँ सर। सर यू आर ऑडिबल बट ऑडिबल है सर, ऑडिबल है। हेलो तेजा सर, या ऑन होल्ड। आगे से बोल रहा, सुन नहीं रहा ना। नहीं, कुछ फॉल्ट, अचानक से लाइट चली गई थी सर। उनके यहाँ नहीं, वो बोला था 5-7 मिनट लगेंगे। उन्होंने बोला था 5 मिनट। उन्होंने बोला था कौन सा टॉपिक पड़ा हुआ है, पकड़ा हुआ है? सर अभी एसीडीसी बता रहे हैं। अमित जी, हमारा पावर उसमें लॉगिन हुआ है ना? एक बार कंफर्म कर लीजिए, क्योंकि मेनली आप लोगों का रिलेवेंट टॉपिक का ही है। पहले तो 5-7 मिनट लगेंगे आपको।
क्या लिखा है MS की LC क्या है? सर मोबाइल से लॉगिन किए होंगे तो ये नाम आ रहे हैं जैसे LC से वकील साहब सबके नाम। हमारा एज 2 है, एक हमारा यहाँ है, एक पावर हाउस से लॉगिन करा है। सर 2 प्रोग्राम हैं, एक तो राकेश कुमार ने, राकेश कुमार का कराना, उसका थोड़ा कुछ ऑनलाइन कंप्यूटर ऑपरेशन में चल रहा था, इसलिए नहीं हो पा रहा था। उसको बोला मैं पूरा वेट करना है तो वो और ना आएगा ना हो पाएगा। और एक हेल्पिंग मेडिकल इमरजेंसी है, वो किसका है? वो भी अलर्ट है, एजेंसी बात नहीं है, किसी से बात कर लो यार, बहुत जरूरी है। तो साथ करना है। सर युगांधर जी से जो वो इलेक्ट्रिकल वाला खोल रहा है सजा रहे थे ना सर, वो भी कुछ मिल नहीं रहा है, केवल वो क्लेम मिलके छोड़ के और कुछ नहीं मिल रहा है। क्लेम जो है सर, ये भेल उधर की फाइनेंस से भी मिला कुछ? नाम से भी नहीं मिला, वो लोग खोज रहे हैं लेकिन वो लोग तो भी बड़ा बार बार उन्होंने कुछ सुनना थोड़ी है कि आपकी एमबीए में यस सर। ये आदमी सुनेगा। हाँ वो सर ही तो है। तो ऐसा कर जो एमबीए है ना, आप खुद बढ़िया यहाँ भी पता नहीं कितना इंटरेस्ट लेते हैं, कहाँ एमबीए के लोग। मैं लंच के बाद ना यस मेरे को याद कराना, यहाँ एमबीए में सब होंगे तो जरूर। वो फाइनेंस वाले में भी सर वो जितना पेमेंट हुआ है सर 2010 के बाद वो भी निकल सकता है, तो हो सकता है। क्या भेल के अगेंस्ट में तो मिल रहा है केवल कंपनसेशन, और भी कुछ दूसरा काम जैसे इलेक्ट्रोमैकेनिकल का किया गया होगा तो उसका भी काउंट फॉर उसी में हो रहा होगा सर, भेल को छोड़ के। किसके पास पड़ी है? किसके पास मिल सकता है? वो तो सर हमको तो लगता है फाइनेंस का अगर डाटा को अच्छा से खंगाला जाए कि किसके 2010 पास मिलेगा? कमल देखता है, वो देखता है, क्या नाम उसका, बंगाली देखता है या नहीं जैना साहब देखते हैं? ये सर कमल सर भी और उन लोग ये खान जी भी दोनों सर मिलकर जो भी काम हुआ होगा पावर उसको की तो होगा, हाँ, तो उन्हीं लोगों का नहीं नहीं वो तो गैस सिस्टम के हिसाब से उनके पास भी काफी होनी चाहिए, फाइनेंस के पास भी होनी चाहिए, सारे पास है। क्या हमारा कॉस्ट दिल्ली है, दिल्ली बड़े दिल्ली कमर्शियल वाले, उनके पास भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी तीन जगह कौन नहीं हाँ सोमनाथ आपने बात की थी उसके साथ? सोमनाथ से हाँ क्या सर। बोलता है? वो बोल रहा था कि टैरिफ पिटीशन में जो आप डाले होंगे तो एडिशनल वर्क डाले होंगे, तो वो तो जब एडिशनल वर्क देखते हैं सर तो वो जो भी एडिशनल वर्क है वो स्कोप ऑफ रिवाइज कॉस्ट है ओरिजिनल, उस टाइप से आया है। तो उसमें कोई एक्स्ट्रा काम नहीं दिख रहा है कि हमको एक्स्ट्रा हेलो। काम, बल एक्स्ट्रा काम में एक ही, हाँ एक्स्ट्रा काम में एक ही दिखा है कि क्लेम पेमेंट हुआ है 9 करोड़ के आसपास। 9 करोड़ का काम हुआ है, हाँ उसमें बाइफर्केशन नहीं किया। नहीं बाइक प्रोविजन है तो क्लेम है सर कि जैसे सिक्योरिटी वारंटी मैन पावर जो लगा था उस पीरियड में मतलब जो ओरिजिनल हेलो। स्कोप था उसके अलग है उससे क्लेम। अलग है। हाँ क्लेम अलग है। हाँ मैम कंटिन्यू करिए। हाँ सर सॉरी फॉर द डिले सर, क्यों एक्चुअली साईं तेजा सर के घर पे ना थोड़ा पावर आउट हो गया है, इसलिए थोड़ा डिले होगा, तो प्लीज बेयर विद अस एंड सॉरी फॉर द डिले सर। सर 5-10 मिनट्स का डिले होगा आई गेस, उसके बाद सर फिर से कंटिन्यू करेंगे। एक्चुअली उनके पावर कट हो गई है उनके एरिया में, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है।
वो भी उसका डिटेल भी तो बताएगा। Yes, Teja sir. शुभम जी सुनाई दे रहा है? जी तेजा सर, आप ऑडिबल हो और वीडियो भी ठीक है। शुभम जी, जी। कैन यू हियर मी? यस। यस यस।
Shubham ji, can you hear me? Audio, please. Yes, sir. ओके सर, और हमारे यहाँ पावर चला गया है एंड वी डोंट हैव एन इंटरनेट कनेक्शन राइट नाउ, तो मोबाइल से हम काम चलाएंगे अभी के लिए. सो वी डू हैव एन एजेंडा व्हिच वी आर ट्राइंग टू फॉलो. सो मेरे पास यहाँ पे बोर्ड है, जब तक पावर वापस आ जाएगा तो तब तक आई थिंक वी कैन कैरी ऑन विद नो बोर्ड के सहायता लेके हम ट्रेनिंग कर लेंगे. तो till then, if you have any questions regarding any sorts of electrical safety, please do let me know. ताकि जो हम डिस्कशन जो लास्ट के लिए जो छोड़ रहे हैं वो आई थिंक वी कैन डिस्कस इट राइट नाउ. तो लेट मी नो. दूर से फोकस ही नहीं हो पाया, दूर से फोकस नहीं हो पाया कैमरा वाला. जो भी स्टैटिक हम डिस्कस कर रहे हैं, कंटिन्यू विद दैट. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है दैट कंप्राइजेस ऑफ बेसिकली योर फ्री इलेक्ट्रॉन व्हिच आर अवेलेबल. तो अभी सोचो एक एटम है which has a nucleus and which has electrons revolving around. तो इलेक्ट्रॉन जो भी रिवॉल्व करते रहते हैं, these are basically this is your structure of an atom. तो अभी मॉलिक्यूल जब रहता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो सारे लोग सोचते हैं कि एटॉमिक स्केल में होता है, दैट इज नॉट. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो मॉलिक्यूलर स्केल में काम करता है. तो लेट्स एज्यूम अभी एक प्लास्टिक शीट है. प्लास्टिक शीट को आप अगर रब करोगे ऐसे आप रब करोगे तो यू विल हैव अ सर्टेन चार्ज बिल्डअप. तो वो चार्ज बिल्डअप जो रहता है दैट इज बेसिकली योर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी विच इज इलेक्ट्रॉन्स आपका हाथ से लेके आपका प्लास्टिक जो शीट है उसके ऊपर बैठ जाता है. तो दैट स्टैटिक मतलब वो कहीं जा नहीं रहा है, वहीं पे है. तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स वहां पे जो स्टक हो गए हैं उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी करके बोलते हैं. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज वेरी इजी टू जनरेट इन हाउस होल्ड एटम्स. तो हमने अभी पहले जो डिस्कस किया था एक फोम के साथ जो करते हैं छोटे बच्चे एक्सपेरिमेंट जो करते हैं, तो दैट इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ स्टैटिक. तो टिपिकल स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो हम इंडस्ट्री में या नॉर्मली जो लोग देखते हैं दैट इज इनसाइड ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स. तो पेट्रोलियम तो रहता है, इंसुलेटर्स डोंट हैव इलेक्ट्रॉन्स इन देम. तो अभी मटेरियल्स में कंडक्टिविटी के हिसाब से 3 तरह के होते हैं. बेसिकली देयर आर 2 टाइप्स बट वी कैन कैटेगराइज देम इनटू 3 टाइप्स. तो वन इज इंसुलेटर्स, वन मोर, एंड सेकंड इज कंडक्टर. सो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स में ये एक ही फर्क होता है कि कंडक्टर्स जो रहते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो रहते हैं वो मूवमेंट करने के लिए, और इंसुलेटर्स जो रहते हैं उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहते. तो कंडक्टर्स का एग्जांपल है मेटल्स. टिपिकल मेटल, एनी मेटल यू टेक वो कंडक्टर रहता है, क्योंकि मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा तक रहते हैं एंड दे कैन मूव अराउंड. अभी मैंने एक टर्मिनल एक साइड पे रख दिया और दूसरा टर्मिनल दूसरा साइड पे रख दिया, तो दैट पोटेंशियल जो भी हम दबाव के बारे में हम डिस्कस किए थे ना, वोल्टेज के बारे में, इफ आई पुट अ वोल्टेज अराउंड दैट पर्टिकुलर थिंग, और यहाँ पे मैंने पॉजिटिव डाल दिया और यहाँ पे मैंने ग्राउंड लगा दिया, तो क्या होता है यहाँ पे इस दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको ड्राइव करते हैं.
जो इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं उसको ये पुश करता रहता है एंड दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कैरी फॉरवर्ड एंड गो एंड वो जो रहता है वो सोर्स में आ जाता है. So this is your typical mechanism of a. This is your typical mechanism. तो अभी हम क्या सोचेंगे, अभी इंसुलेटर्स के बारे में देखेंगे. इंसुलेटर्स क्या होता है, जो भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है उनको इंसुलेटर्स बोलते हैं. तो ये जो प्लास्टिक जो रहता है, रबर जो रहता है, ये सारे के सारे इंसुलेटर्स को इंसुलेशन में भी हमको बहुत तरीके होते हैं. दैट इज लो इंसुलेटिव, मीडियम इंसुलेटिव एंड हाई इंसुलेटिव. हाई इंसुलेटिव जो रहता है दैट इज टिपिकली आप देख सकते हो कि आपका हाई टेंशन वोल्टेज में जो काम करते हैं उनका पीपीई जो रहता है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो रहता है, वो हाई इंसुलेटिव मटेरियल से बना हुआ रहता है. तो दोज इक्विपमेंट आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज पीपल, ताकि उनका हाई वोल्टेज में जो रहता है उनको शॉक से बचाए. तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ वीडियोस है मेरे पास जो बाद में मैं दिखाऊंगा आपको, एंड विल टॉक मोर अबाउट स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी वन पार्ट. और स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम्स क्या होता है. स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो रहता है वो ज्यादातर प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन जो ईएसडी होता है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और ईएसडी में क्या फर्क है. इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज, ईएसडी का मतलब है इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज. दैट इज, अगर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी सिग्निफिकेंटली बढ़ गई से उसमें एक इंसान कारपेट के ऊपर चल रहा है एंड ही इज कंप्लीटली आइसोलेटेड, मतलब उसको चार्ज जो बिल्डअप हो रहा है वो कहीं जाने का मौका नहीं दे रहा है. तो व्हाट हैपेंस इज, उसका स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की वजह से वो चार्ज हो जाता है. आप लोग देखे ही होंगे कि अभी आपको वहां पे अगर कुछ डोर नॉब या कुछ टच करोगे तो अचानक से एक छोटा सा शॉक लगेगा, एक झटका लगेगा. तो अगर आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि उसको कुछ इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी नहीं है, लेकिन आपको शॉक लगा. क्यों? मतलब दैट इज बेसिकली योर ईएसडी. जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इमेंस अमाउंट ऑफ बिल्डअप हो जाता है, दैट लीड्स टू ए डिस्चार्ज. तो सिग्निफिकेंट वोल्टेज जो बिल्डअप हो जाता है, दैट विल गिव ए आयनाइजेशन पाथ थ्रू द एयर इनटू ए कंडक्टर. तो वो कंडक्टर के थ्रू आपको शॉक लगेगा. दैट इज योर ईएसडी. ईएसडी जो आपको रहता है टिपिकल ह्यूमन बॉडी रिकॉग्नाइज करने के लिए मिनिमम टू मिनिमम, तो इफ यू हैव मोर देन 2000 वोल्ट्स यू विल फील ए शॉक. अगर आपको शॉक लगा करके आपको पता चला तो दैट मींस यू हैव ए मिनिमम एनर्जी ऑफ 2000 वोल्ट्स. अभी जो इंडस्ट्रीज में एसिटिलीन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ये सारे कंपाउंड्स के साथ, फ्लेमेबल एंड इनफ्लेमेबल लिक्विड्स के साथ जो काम करते हैं, ऑल ऑफ दोस पीपल हैव टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग ईएसडी. तो उनको क्या होता है, अब अगर बॉडी में स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बिल्डअप हो गया है लेकिन उनको कुछ ग्राउंडिंग या वो अर्थिंग कुछ मिला नहीं उनको, तो बॉडी में जो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट एक्यूमुलेट हो गया है वो वहीं पे रह जाएगा. एंड until unless you have a favorable अगर एक ड्रम है, ये ड्रम है, मैं पेट्रोल भर के रखा हूँ, नहीं तो एसिटिलीन भर के रखा हूँ, कुछ ना कुछ फ्लेमेबल अनफ्लेमेबल लिक्विड में भर के रखा हूँ, तो क्या होता है, जब तक मैं वहां पे जाऊंगा तब तक कुछ प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जब मैं वहां पे जाऊंगा ना, तो आई हैव एक्यूमुलेटेड सॉर्ट ऑफ चार्ज इन माय बॉडी. तो ड्रम का जो है वो उसके ऊपर कुछ चार्ज नहीं है, तो मैं जाके उसको टच करूंगा तो तो वो स्पार्क ईएसडी की वजह से स्पार्क हो रहा है. लेकिन क्या प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे मुझे फ्लेमेबल लिक्विड्स है यहाँ पे, एंड दोज आर vaporized very easily and those can catch flame very easily. So immediately I'll have a fire. So these are some of the conditions which I have कुछ neglect नहीं करना है इंडस्ट्री में.
जहाँ कहीं भी फ्लेमेबल लिक्विड जो रहते हैं और गैसेस जो रहते हैं लाइक हाइड्रोजन, एसिटिलीन या पेट्रोल इवन पेट्रोल फिलिंग स्टेशन में भी इतने सारे ईएसडी के इंसिडेंट्स हुए हैं फ्रॉम many years. We'll discuss that later. We'll discuss that more in a bit. लेकिन that is typically your ESD part. किसी को कुछ क्वेश्चंस वगैरह है तो यू कैन प्लीज आस्क. We are trying to do it in a very non-regular manner over here. So let's talk about grounding. तो अभी मैंने कुछ बताया कि ESD इसलिए एक्यूमुलेट होता है कि क्योंकि उसको अर्थिंग या ग्राउंडिंग नहीं है. तो फर्क क्या है अर्थिंग और ग्राउंडिंग और बॉन्डिंग? वी हैव 3 थिंग्स. तो अर्थिंग, ग्राउंडिंग एंड बॉन्डिंग. तो इन तीनों में बहुत लोग सोचते हैं कि अर्थिंग और ग्राउंडिंग सेम है, लेकिन नहीं है, सेम नहीं है. दोनों का थोड़ा सा अंतर है, लेकिन टिपिकली बोथ आर यूज्ड फॉर पोटेंशियल इक्वलाइजेशन ओनली. लेकिन अभी बॉन्डिंग आप सुने होंगे बॉन्डिंग क्या होता है. बॉन्डिंग इज नथिंग बट अगर आपको एक पाइप है, तो लेट्स से I have a pipe over here and I have another pipe over here, and I'm joining them with flanges. तो जो मैं फ्लैंजेस के साथ मैं ज्वाइन करता हूँ दोनों पाइप्स को, उनको क्या करना पड़ता है, एक मेटल वायर को मैं इस फ्लैंज से लेके उस फ्लैंज को एक फास्टनर्स के साथ मैं ज्वाइन कर देता हूँ. क्योंकि अगर मुझे कुछ स्टैटिक बिल्डअप इसमें हुआ तो वो कंटिन्यू होना है मुझे, ताकि मैं हर कहीं ग्राउंडिंग नहीं लगा सकता. तो मुझे क्या कर सकता हूँ, एक 4-5 सेगमेंट्स के लिए मैं एक अर्थिंग या ग्राउंडिंग जोड़ दूंगा और बाकी सारों को मैं बॉन्डिंग कर दूंगा, सो ताकि इक्वी पोटेंशियल मेंटेन हो जाए. तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, जब बॉन्डिंग नहीं करते, तो इंडस्ट्रीज में जब बॉन्डिंग नहीं करते हैं तो प्रॉब्लम क्या होता है, वो जो बॉन्डिंग नहीं किया हुआ इक्विपमेंट जो है वो आइसोलेट हो जाता है. जो आइसोलेट हो जाता है when we have thunderstorms. तो ये बादल है और नीचे आपका इंडस्ट्री है, कुछ ना कुछ इंडस्ट्री और उसको मैंने क्या किया, अंदर जो मशीनरी वगैरह है सबको बॉन्डिंग नहीं किया मैंने. तो कुछ बॉन्डिंग हुए, कुछ बॉन्डिंग नहीं हुए. तो क्या होता है, जो भी बॉन्डिंग हुए हैं तो ऑल ऑफ देम विल बी इन इक्वल पोटेंशियल. दैट इज जो जितना भी चार्ज ये बादल ने उसके ऊपर इंड्यूस किया है, तो वो इंड्यूस्ड चार्ज जो रहता है वो एक्यूमुलेट होने के बजाय वो स्प्रेड हो जाता है. वो स्प्रेड होने के बाद क्या होता है, यू डोंट इक्विपमेंट का और इक्विपमेंट के बीच में स्पार्क्स नहीं आते. आई शो यू वीडियो आपको. तो अभी जो प्रॉब्लम क्या होता है, अभी जो मैं जैसे ये पाइपलाइन जो फर्नेस का पाइपलाइन जो है मैंने उसको बॉन्डिंग नहीं किया, तो क्या होता है, बाकी सारा एक पोटेंशियल में रहता है, इसका पोटेंशियल जो रहता है वो वहीं पे फिक्स्ड रह जाता है. तो दैट वोंट सिंक इनटू द ग्राउंड और दैट वोंट गिव एन इक्वल पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए चार्ज. तो प्रॉब्लम ऐसा प्रॉब्लम्स होता है. तो दैट इज द रीजन व्हाई बॉन्डिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड लेट्स कम टू अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग. तो जो लोग इंस्ट्रूमेंटेशन में रहते हैं उनको पता चलता है कि ग्राउंड का मतलब क्या है. इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इवन इलेक्ट्रिकल को भी पता चलता है कि ग्राउंड क्या होता है. ग्राउंड इज नथिंग बट समथिंग, एक हाइड्रोजन बैलून को हम क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं, नीचे कहीं बांध देते हैं ताकि वो उड़ ना जाए. सेम गोस विद ग्राउंडिंग ऑल्सो. वोल्टेज क्या होता है, वोल्टेज अगर उसको कंट्रोल नहीं करते हैं एसी रेगुलेशन में या किसी डीसी सर्किट्स में, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं करते हैं तो दैट इज ऑलवेज हायर लेवल में रहता है वोल्टेज. तो वो जो वोल्टेज रहता है उसको बैक चैनल में रहने के लिए उसको ग्राउंडिंग दिया जाता है. तो दैट ग्राउंडिंग आपको पीसीबी में इंस्ट्रूमेंट्स में
या आपको 3 फेज मोटर्स में आपका जो ग्राउंड रहता है दैट इज टिपिकली योर ग्राउंडिंग, ताकि आपको 240 वोल्ट्स जो पोटेंशियल डिफरेंस आप जो दे रहे हो, दैट मींस लेट्स से 240 वोल्ट्स दे रहे हो और 0 वोल्ट्स दे रहे हो, तो 0 वोल्ट्स भी वोल्टेज ही है, लेकिन दैट इज योर ग्राउंड। तो अगर मैं 6 वोल्ट्स पे ग्राउंड फिक्स करूंगा तो वो भी ग्राउंड ही है। तो आई कैन फिक्स वो जो ग्राउंड जो रहता है वो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ वोल्टेज नहीं रहता है, दैट कैन बी फिक्स्ड अकॉर्डिंग टू द इक्विपमेंट। जो इक्विपमेंट रहता है, अभी कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रहते हैं जो ग्राउंड जो रहता है दैट इज फिक्स्ड समवेयर अराउंड, तो उनका उनका पोटेंशियल डिफरेंस जो रहता है ऑपरेटिंग वोल्टेज 9 वोल्ट्स पे रहता है और ग्राउंड वोल्टेज जो रहता है वो 3 वोल्ट्स पे रहता है। तो ऑपरेटिंग वोल्टेज वो टिपिकल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 6 वोल्ट्स का डिफरेंस है, तो ग्राउंड वोल्ट्स एंड दिस ग्राउंड कैन बी एनी वोल्टेज। तो आपका इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट का जो भी रहता है दैट इज टिपिकली ग्राउंडेड। So earthing जो रहता है, earthing is also defined by the same symbol and sometimes like this. तो earthing जो रहता है that is basically your नाम में ही है earth, धरती के अंदर भेज दो बस, that is your earthing। जो ये जो earthing जो रहता है that is for 0 volts only, that is no charge, completely nil। तो धरती जो है that is a very big ocean of charge। तो अगर हमको हम वो उसको पॉजिटिव दें या नेगेटिव दें वो सिंक कर लेगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है कि एक चार्ज को सिंक करेगा दूसरा चार्ज को नहीं सिंक करेगा। इट इज अ ह्यूज बिग ओशन ऑफ चार्ज। तो हम अगर पॉजिटिव दें तो पॉजिटिव लेगा, नेगेटिव दें तो नेगेटिव लेगा, तो एनीथिंग यू कैन गिव एंड टेक, so it's not a problem। So that is the reason why earthing is very important। जो अभी ESD में या इलेक्ट्रिकल में प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, टिपिकली एर्थिंग एंड ग्राउंडिंग का प्रॉब्लम्स बहुत सारा होते हैं। और टिपिकली योर सबस्टेशन में या इक्विपमेंट ग्राउंडिंग जो करते हैं हम, वो ग्राउंडिंग जो रहता है एर्थपिट के हिसाब से करना पड़ता है। तो एर्थपिट के हिसाब से मतलब इतना लंबा इतना चौड़ाई एक गड्ढा खोदना है एंड उसके अंदर एक कॉपर प्लेट रखना है, प्लेट ग्राउंडिंग है, रॉड ग्राउंडिंग है, बहुत तरीके के ग्राउंडिंग टेक्निक्स है, बाद में देखेंगे हम। तो ऐसे जो भी हमारे पास ये ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो है वो सारे के सारे ग्राउंडिंग टेक्निक्स जो है वी कैन यूज दैट। तो विथ रेस्पेक्ट टू दैट ओनली विल ट्रेड ऑफ। तो ESD को प्रिवेंट करने के लिए क्या करना चाहिए, ESD को प्रिवेंट करने के लिए और एर्थ फॉल्ट को प्रिवेंट करने के लिए। तो अभी मेरे पास माइक्रो ओवन है, तो माइक्रो ओवन के अंदर आई हैव 3 टर्मिनल्स, लाइव, न्यूट्रल एंड ग्राउंड। तो लाइव और न्यूट्रल में मुझे सर्किट चलाने के लिए काम आ रहा है, पावर देने के लिए काम आ रहा है। और ग्राउंडिंग जो है, अगर लाइव वायर मुझे वो बाहर का मेटल केसिंग को टच किया तो पूरा बॉडी लाइव हो जाता है। एंड इफ आई टच द लाइव बॉडी देन व्हाट हैपेंस, तो जब कभी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स में शॉर्ट आता है, यू विल हैव इमेंस अमाउंट ऑफ करंट रश। तो V इक्वल्स टू IR फॉर्मूला, तो वोल्टेज इक्वल्स टू करंट इनटू रेजिस्टेंस। तो अभी प्रॉब्लम क्या होता है, तो आई हैव 0 अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो वोल्टेज करंट इक्वल हो जाता है, दैट इज 240 वोल्ट्स मैंने दे दिया, तो 240 वोल्ट्स मैंने दे दिया तो इमेंस अमाउंट ऑफ करंट रश मुझे मिल जाता है। तो क्या होता है, अभी मैंने इसको डायरेक्टली शॉर्ट कर दो, जो भी आपको ब्रेकर रहता है दैट इज योर सर्किट ब्रेकर ऑपरेट्स ऑन योर करंट लिमिटिंग में ऑपरेट करता है। तो जब कभी मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ तो इमेंस अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विल फ्लो थ्रू दैट इज करंट विल फ्लो थ्रू दैट and that current will stop, the breaker will recognize that current and stop it। अभी जैसे हमारे पास सर्किट है और 40 वोल्ट्स का है, तो 40 वोल्ट्स हम दे रहे हैं और 10 एम्प्स हमारा सर्किट है, तो इसको शॉर्ट कर दिया तो अचानक से 10 एम्प से ज्यादा करंट आ जाएगी।
तो ब्रेकर क्या करेगा, उसको रिकॉग्नाइज करेगा, उसका लोड लिमिटिंग लिमिटिंग इसमें रहता है, वो शट ऑफ कर देता है, ताकि 10 एम्स का ब्रेकर रहेंगे तो 10 एम्स में वो शट ऑफ कर देगा, 20 एम्स का रहेगा तो 20 एम्स में शट ऑफ कर देगा, 30 एम्स का रहेगा तो 30 एम्स में शट ऑफ कर देगा। तो जितना भी पावर लिमिटिंग है उसके हिसाब से ब्रेकर काम करता है। एंड दिस गोज फॉर एवरीथिंग। अभी ब्रेकर का मैकेनिज्म सेम है, लेकिन गैस में, वैक्यूम सील्ड ब्रेकर्स है, गैस सील्ड ब्रेकर्स है, ऑयल सील्ड ब्रेकर्स है, इतने सारे बहुत सारे टाइप के ब्रेकर्स रहते हैं। एंड टिपिकली पावर प्लांट्स में ये सब यूज करते हैं। तो हाई वोल्टेज ब्रेकिंग सिस्टम इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन पावर सबस्टेशंस। तो मैंने जो अभी बताया है, अभी मैंने शॉर्ट कर दिया है, दैट शॉर्टिंग, दैट इज अभी मैंने वो मेटल केसिंग को लाइव वायर कनेक्ट हो गया है, तो वो पूरा लाइव हो गया। तो मैं क्या करूंगा, ये ग्राउंडिंग जो है वो मैं मेटल केसिंग को, जो बाहर का बॉडी है, उसको कनेक्ट करूंगा, ताकि करंट विल फ्लो थ्रू द लीस्ट अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। मेरा बॉडी जो है, हमारा ह्यूमन बॉडी जो है, वो स्किन स्किन जो रहता है, दैट गिव्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस, उसका थोड़ा रेजिस्टेंस रहता है। तो ग्राउंडिंग, इसीलिए एस्पेक्ट्स का रेजिस्टेंस वैल्यू बहुत कम रखने के लिए आपका एस्टिमेट का रेजिस्टेंस वैल्यू रहना चाहिए, दैट इज फॉर डोमेस्टिक। अगर आपका सबस्टेशन का है, देन यू हैव टू मेंटेन 3.2, वो मैक्सिमम आपको मेंटेन करना। सबस्टेशन के लिए आपको जो देखते हो, तो दैट इज टिपिकली any questions regarding earthing, grounding and bonding or ESG? सर एक्चुअली प्रॉपरली कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, प्रेजेंटेशन ना रीडेबल है, ना सही ढंग से ऑडिबल है। सर बताइए। साउंड रुक रुक के आ रहा है, और जो आप लिख रहे हैं वो कुछ दिख नहीं रहा है, रिफ्लेक्शन वगैरह हो रहा है उसमें ना सर। लांबा साहब से रिक्वेस्ट करेंगे, अगर कोई और फैकल्टी अवेलेबल है उनको अगर शिफ्ट कर सकते हैं, जहाँ पर कोई टेक्नोलॉजिकल डिसएडवांटेज नहीं है, अगर शिफ्ट कर सकते हो तो कर ले, क्योंकि ये प्रोग्राम कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे आई एम रियली सॉरी सर, एक बार लांबा सर से मैं बात करके देखूं। प्लीज प्लीज ट्राई करें। जस्ट गिव मी 1 मिनट। सारी चीज समझ आ रही है अभी आने आपको तो ज़्यादा समझ आ रही है इलेक्ट्रिकल नहीं इतना आ रहा है, लेकिन वो बोल क्या रहा वो पता नहीं चल रहा। पता तो है कि वो कहना क्या चाहता है।
Hello. Is there anybody? Lama sir or CBIP?